हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैन कैसे पूछने पर यूनबी कहती है, लैन मैं वही हूँ जो तुम अब देख रहे हो। तो ये बात सुन के लैन को लगता है कि उसने यूनबी पर शक करके बहुत गलत कर दिया, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और कहता है मैं भी ये कैसा सवाल कर रहा हूँ। इन दिनों मेरे साथ ऐसी चीजें हो रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में ऐसे क्रेजी थॉट्स आ रहे हैं। और फिर ये बात यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन यून भी बहुत गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि वो चाहकर भी सच नहीं बता पा रही है। उसके बाद लैन यूनबी को घर छोड़ देता है। घर में जाने के बाद लैन अभी भी वही बात सोच रहा था। इधर घर में यूनबी मम्मी से पूछती है कि मम्मी, जब मैं यहाँ पे आई मुझे आप मिले, एक नया स्कूल मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन क्या मेरे यहाँ पे होने से आप हैप्पी हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हर दिन देखना आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि मैं किसी को भी दुख देना नहीं चाहती हूँ। तो मम्मी कहती है ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और ये सब नॉनसेंस बातें करना बंद करो। और इधर घर में मिंजुन की मम्मी थोड़ा सा गुस्सा थी और मिंजुन को डांटने लगती है और कहती है तुम पढ़ाई में कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रही हो, इसलिए तुम्हें 0.5 नंबर कम मिला है। और तुम्हारा इंग्लिश प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, इस पर तुम्हें उस सोइंग लड़की से कम नंबर नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिंजुन की मम्मी कितना ज्यादा मिंजुन पर अच्छे मार्क्स लाने का दबाव डालती है। नेक्स्ट डे लैन और गोंग यूनबी से मिलता है। एक बाइक के आ जाने से दोनों ही यूनबी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, लेकिन लैन यूनबी को अपनी तरफ खींच लेता है और ये देख के गोंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्कूल के कैंटीन में यूनबी और संजू के बीच में सब कुछ ठीक हो जाती है और ये सब सोएंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यूनबी संजू से पूछती है, संजू क्या तुम्हारा ऑडिशन हो गया है? तो सोएंग कहती है एक्चुअली मेरे अंकल थोड़ा सा बिजी था, इसलिए कुछ दिन बाद ऑडिशन होगा। उसके बाद वो लाइब्रेरी में जाके अपने अंकल को कॉल करती है और कहती है अंकल मेरी एक क्लासमेट आपके पास ऑडिशन देने के लिए जाएगी। वो उतनी अच्छी दिखने में नहीं है, बस नॉर्मल फेस है, आपको बस उसकी ऑडिशन लेने का प्रिटेंड करना होगा। 15 मिनट से ज़्यादा उसकी ऑडिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसी बात कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि यूनबी ने उसकी सभी बातें सुन ली है। उसके बाद यूनबी उसको कहती है संजू को हट मत करो, उसे सच बता के ऑडिशन कैंसिल कर दो। तो सोइंग कहती है ये तो मैं कभी नहीं करने वाली। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि लैन उन्हीं की तरफ आ रहा है। तो वो लैन को सुना कि यूनबी से कहती है कि यूनबी तुम बस यूनबी जैसी दिखती हो, ऐसा नहीं है, तुम यूनबी जैसे ही हो। और लैन को ये सब सुना के वो वहाँ से चली जाती है और लैन यूनबी पर और भी ज्यादा शक करने लगता है। उसके बाद क्लास में यूनबी नोटिस करती है कि उसकी डेस्क में उसकी एक नोटबुक नहीं है। उसे पता है ये नोटबुक किसके पास है, लेकिन फिर भी वो क्लास में सभी को कहती है कि किसी ने क्या उसकी नोटबुक देखी। और ये सुन के सोइंग थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि वो नोटबुक तो उसके पास है। और इधर सोइंग के पापा के पास वो 2 हैंडराइटिंग की एनालिसिस की रिपोर्ट आ जाता है और वो 2 हैंडराइटिंग 95% मिल गया था। उसके बाद गेम पीरियड में सोइंग बीमार होने का बहाना करके क्लासरूम में आ जाती है। इधर प्लेग्राउंड में यूनबी संजू से कहती है कि वो सोइंग से दूर रहे और अपना ऑडिशन कैंसिल कर दे। तो संजू से कहती है उन दोनों के बीच के प्रॉब्लम के लिए वो उसका करियर खराब ना करे। और ऐसे ही वो उसे बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुन के यूनबी बहुत उदास हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे गोंग आके उसकी मूड ठीक कर देती है। तो यूनबी कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। इधर क्लास में इंग्लिश टीचर 1 घंटे के अंदर इंग्लिश प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कहती है, लेकिन सोएंग के ग्रुप, मिंजुन के ग्रुप और यूनबी के ग्रुप के लैपटॉप खराब हो गया था, वो भी जिसमें इंग्लिश प्रोजेक्ट थी। तो ये सब देख के सभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि गेम क्लास के पहले सबकी लैपटॉप ठीक थी, लेकिन गेम पीरियड के बाद ही ऐसा सब कुछ हो गया है। एक लड़की कहती है सोएंग तुम तो गेम पीरियड में क्लास में आई थी, क्या तुमने ये सब की? और सोएंग झूठ कह देती है कि वो क्लास में नहीं आई थी। और ये बात यहीं पे रुक जाती है। स्टूडेंट के साथ साथ उनके क्लास टीचर भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इंग्लिश टीचर ने कही है कि
अगर कल के अंदर उस 3 ग्रुप का प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ तो उन ग्रुप्स के 5 मार्क्स कट जाएगा। और इधर लैन स्विमिंग करते करते सोचता है कि एक्सीडेंट से पहले एक बार यूनबील ने कही थी अगर उसकी कोई बहन हो जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो तो तब लैन क्या करेगा। लैन उस टाइम इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद लैन यूनबी के साथ फिल्म देखने जाता है। फिल्म देखने के बाद वो दोनों एक टॉय स्टोर में जाते हैं जहाँ पे यूनबी एक टेडी बियर को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे हग करने लगती है। ये देख के लैन को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे वो यूनब्यूल को एक बार एक टॉय गिफ्ट किया था, लेकिन यूनब्यूल को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। प्रेजेंट में लैन को समझ में तो सब कुछ आ रहा था लेकिन फिर भी वो कुछ भी समझना नहीं चाह रहा था। और इधर गोंग को यूनबी की बहुत याद आ रहा था तो वो यूनबी को कॉल करता है लेकिन यूनबी उसका फोन नहीं उठाती तो वो यूनबी के पास ही आ जाता है। उन लोगों में बातें शुरू होने से पहले ही वहाँ पे बस आ जाता है और यूनबी बस से चली जाती है। उसके बाद लैन गोंग से पूछता है कि तुम्हें कब से यूनब्यूल पर इंटरेस्ट आने लगा। गोंग कहता है पहले की यूनब्यूल मेरी तरफ देखती भी नहीं थी लेकिन अभी की यूनब्यूल को तुमसे ज्यादा मेरा जरूरत है। ये सुन के लैन उसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि पहले की यूनब्यूल और अभी की यूनब्यूल दो अलग इंसान है। उसके बाद वो गोंग को छोड़ देता है और गोंग जाने लगता है। तभी गोंग उससे कहता है कि मेरा बात को इतना सीरियसली मत लेना क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं एक पागल हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर क्लास टीचर सीसीटीवी में देखता है कि उस दिन गेम पीरियड में सोयंग क्लासरूम में आई थी तो वो सोयंग को ये बात पूछता है तो सोयंग कहती है मैं क्लासरूम में आई तो थी लेकिन अगर मैं ये बात सबको कहती तो सब मुझे गलत समझते, लेकिन मैंने किसी के लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाई। उसके बाद सोयंग क्लासरूम में आती है और क्लासरूम में सभी को पता चल गया था कि सोयंग उस दिन क्लास में आई थी तो सभी उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने प्रोजेक्ट वाली लैपटॉप को खराब किया है। तभी मिंजुन कहता है यूनब्यूल के नोटबुक खो जाने के दिन भी मैं सोयंग को सबसे पहले क्लास में देखा था। तो एक लड़की सोयंग के बैग चेक करती है और उसमें से यूनबी की नोटबुक निकलती है। उसके बाद एक लड़की कहती है मैंने तो सुना कि तुम उस स्कूल में बुली करती थी, कि तुम्हारा लैपटॉप खराब होने की वजह से तुमने बाकियों का लैपटॉप भी खराब कर दिया। सोयंग बहुत ज्यादा सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ पे यूनबी आती है। सोयंग उसको कुछ कहने वाली होती है कि वहाँ पे गोंग आ जाता है और सोयंग कुछ नहीं कर पाती। इधर क्लास टीचर मिंजुन को बुला के उससे बात करता है लेकिन उनको कोई भी ठीक तरह से आंसर नहीं मिलता क्योंकि उन्हें लगता है कि लैपटॉप्स मिंजुन ने खराब किया है लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है ये सब साबित करने के लिए। इधर सोयंग और यूनबी एक गार्डन में होती है तो यूनबी कहती है कि तुम्हें अभी फील हो रहा है कि जो तुमने मेरी बहन के साथ की थी वो आज तुम्हारे साथ हो रही है। कैसा लगता है जब तुम्हें कोई भी बिलीव ना करे, जब कोई भी तुम्हारे साथ ना हो। तो सोयंग कहती है मैं ये बहुत जल्द साबित कर दूंगी कि मैंने लैपटॉप खराब नहीं की। और इधर मिस्टर किम और उस न्यू टीचर की बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। उसके बाद मिस्टर किम को स्वीन के नाम से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मेरे जाने से आप बहुत हैप्पी हो ना। और इधर यूनबी के फोन में भी सेम मैसेज आती है। और इधर सोयंग के घर में उसके पापा उसको रिपोर्ट देता है और कहता है ये दोनों हैंड राइटिंग एक ही इंसान का है लेकिन तुम अभी इस बात को जाने दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन सोयंग का इरादा तो कुछ और ही था, इसलिए वो नेक्स्ट डे यूनबी के पास जाके वो रिपोर्ट उसे दिखाती है और कहती है अब तो तुम पकड़ी गई यूनबी क्योंकि इस रिपोर्ट में आया है कि ये दोनों इंसान सेम है। अब तो इस स्कूल से जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो यूनबी कहती है अगर मैं चली गई तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे रह पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें इस स्कूल से भगाना नहीं चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम भी वो सब कुछ फील करो जो तुम्हारी वजह से मेरी बहन को फेस करनी पड़ी थी। और फिर उसके ऊपर वो रिपोर्ट फेंक के वहाँ से चली जाती है और सोयंग इस बात से थोड़ा सा डर जाती है। और इधर लैन के स्विमिंग टीचर से लैन को डांट पड़ता है क्योंकि लैन को इन दिनों स्विमिंग में ज्यादा ध्यान नहीं रहा। उसके बाद सोयंग लैन को यूनबी की ऑर्फनेज के बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो भेजती है और पुराने स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड भी भेजती है। और ये सब देख के लैन बिल्कुल शॉक हो जाता है। रात में यूनबी और लैन एक साथ वॉक कर रहे थे तभी यूनबी लैन से कहती है कि लैन मुझे तुम्हें कुछ कहना है, बहुत दिनों पहले ही मेरी मेमोरी वापस आ गई है। ये सुन के लैन कहता है तुमने कहा था कि जब तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी मेरा एक विश पूरी करोगी, तो अभी मेरा एक विश पूरी करो। मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर में हाँ कहना
और फिर पूछता है कि तुम यूनब्यूल हो ना। लेकिन यून भी उसे हक करती है और फिर उससे माफी मांगती है। ये देख के लैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो तुम कौन हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, इतने दिनों से तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे थे। तभी वहाँ पे गोंग आ जाता है और वो यूनबी के हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन लैन भी यूनबी का हाथ पकड़ लेता है और गोंग को उसकी हाथ छोड़ने के लिए कहता है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।